गुलबर्गा महानगर पालिका करप्शन का अड्डा बन चुका है। जो शख्स यहां करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है उसी को जलील और परेशान किया जाता है। यही हालात आज जीएम फरहान के साथ पेश आए हैं। जीएम फरहान पिछले 7 महीने से इलीगल कामों के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इनको इंसाफ दिलाने के बजाय जोनल 1 के कमिश्नर गौतम कामले ने इनकी फाइल में ब्लैकमेलिंग केस के एक्यूज की तस्वीर चिपकाकर घटिया साजिश रची है। सवाल ये उठता है कि इतनी चीप हरकत एक कमिश्नर कैसे कर सकता है। फरहान का कहना है कि एक प्लॉट डेडिकेशन केस में कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इलीगल तरीके से लैंड ग्रैबर को खाता इशू किया गया है, जिसके बेस पर बैंक से 18 लाख का लोन भी उठाया गया। इस करप्शन के खिलाफ सबूत होने के बावजूद भी पिछले 7 महीने से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये केस सिर्फ कमिश्नर तक ही नहीं बल्कि हर एक ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के नॉलेज में है। हत्ता के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ने भी डीसी के जरिए जोनल कमिश्नर के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी की है और इसी नोटिस के बाद भौखलाहट का शिकार होकर कमिश्नर ने फरहान की फाइल में ब्लैकमेलिंग एक्यूज की तस्वीर चिपका दी है। जिस बिल्डिंग में मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन और 55 कॉर्पोरेटर्स बैठते हैं, वही महानगर पालिका के अंदर इतना बड़ा करप्शन कैसे हो रहा है। ये शहर के लोगों के साथ सीधी तरीके से धोखेबाजी है। जीएम फरहान ने मीडिया के जरिए डिमांड किया है कि जोनल 1 कमिश्नर गौतम कामले के खिलाफ तुरंत इंक्वायरी बिठाई जाए और इनके हर काम की गहरी जांच हो। आप सोच सकते हैं कि अगर एक पढ़े लिखे शहरी के साथ इस तरह का जुल्म हो रहा है तो एक आम इंसान के साथ क्या हालात होते होंगे। ये आवाज़ सिर्फ फरहान की नहीं है बल्कि ये आवाज़ हर गुलबर्गा शहरी की है जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो जोनल 1 कमिश्नर के खिलाफ एक्शन ले और इलीगल एक्टिविटीज़ पर रोक लगाए। इस केस की डिटेल बताते हुए फरहान ने क्या कहा आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जीएम फरहान आज तमाम गुलबर्गा की आवाम से मुखातिब हूँ एक बहुत ही अहम मसले को लेकर जो सिटी कॉरपोरेशन कलबुर्गी में चल रहा है। बहुत दिनों से मैं ऑफ़िस के चक्कर लगा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे काम काज किस तरीके से चल रहा है उसका अंदाज़ा है और बहुत ज़्यादा मुझे दुख भी है इस बात का कि यहाँ पे जो है लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे पहली बात जो है कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी जो है वो ठीक से निभा नहीं पा रहा है। और दूसरी बात जो मैं अभी आपको केस के बारे में बताने जा रहा हूँ एक कंस्ट्रक्शन परमिशन फॉर्जरी को लेके है, जिसके अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर की सिग्नेचर फॉर्जरी हुई है। और इस मुद्दे को, इस मसले को तकरीबन 7 या 8 महीने से मैं फॉलोअप ले रहा हूँ। इन्होंने ख़ुद मुझे लिख कर दिया है कि ये कंस्ट्रक्शन परमिशन जो है फॉर्ज्ड है और इसके उसके ऊपर वही कंस्ट्रक्शन परमिशन के ऊपर 18 लाख रुपए बैंक से लोन भी लिया जाता है। जब मैंने उनसे इंक्वायरी की कि भाई ये कंस्ट्रक्शन परमिशन आपने इशू किया क्या, ये जेन्युइन है क्या, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये हमने इशू नहीं किया, ये फ़ेक है। तो ये 6 महीने पहले उन्होंने जब मुझे बोला कि ये फ़ेक है तो उस टाइम से लेके आज तक मैं ये केस को फॉलोअप ले रहा हूँ। ये जो केस है तमाम गुलबर्गा के सियासतदान और पुलिस महकमे में जो भी ऑफिसर्स हैं सबके इल्म में है। बावजूद इसके उनको पता होते हुए कि भाई एक जगह पे फ्रॉड हुआ है, 18 लाख रुपए लोन लिया गया है, म्युनिसिपल कमिश्नर की सिग्नेचर फॉर्जरी हुई है, ये तमाम जितने भी अहदेदारान बैठे हैं ये कहीं ना कहीं जो है क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल में क्या हुआ है इसी केस में कि मैंने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे को पर्सनली मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको एक लेटर दिया। लेटर में मैंने उनको ये बताया कि जो जोनल कमिश्नर है गौतम कामले साहब वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये लैंड ग्रैबर को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके नॉलेज में होने के बावजूद भी ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मेरे लेटर के बाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे जी ने और डिप्यूटी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम मैडम जो है उन्होंने आज 2 दिन पहले उनको एक नोटिस इशू किया है कि आप इसका जवाब दीजिए। वो नोटिस मिलने के बाद बौखला गए हैं जोनल कमिश्नर। अब उन्होंने क्या किया, 15 दिन पहले मैंने उनको बोला कि सर आप तो कुछ एक्शन लेने वाले हैं नहीं, आप मेरा फाइल जो है मेरे को मैं आरटीआई एप्लीकेशन दिया हूँ, आप मेरे फाइल की कॉपी मुझे दे दीजिए। तो वो जनाब क्या करते हैं, मेरे फाइल के अंदर कुछ एक्यूज्ड है, प्रीवियसली किसी के ऊपर कुछ क्रिमिनल केस हुआ है तो वो एक्यूज्ड का फ़ोटो मेरे फाइल के अंदर डालते हैं। तो जब मैं उनको पूछा कि भाई ये केस और ये केस से क्या रिलेशन है तो कुछ जवाब नहीं देते मेरे को सीधे से। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है कि जब आप उनके कामकाज के ऊपर उंगली उठाएंगे, जब आप लोगों के सामने हकीकत लाएंगे,
ये नाअहल जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये नाअहल रिप्रेजेंटेटिव है, इनकी कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। ये लोग एमएलए, एमपी या कॉरपोरेटर ये बनने के काबिल ही नहीं है। नाअहल लोगों को हम लोग बिठाए हैं, तो इनके भी नॉलेज में होने के बाद भी ये लोग कुछ भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो अभी हुआ ये है कि जब मैं पूछा उनको कि सर मेरा आरटीआई का जो मैं एप्लीकेशन दिया था, आपसे मैं पूरी फाइल मांगा था, तो फाइल चेक करने के दौरान मैं देखा तो 2 एक्यूज्ड के जो एक क्रिमिनल केस जिसके ऊपर हुआ है, एलिगेशंस उनके ऊपर ये है कि वो लोग कुछ ब्लैकमेलिंग किए हैं, ठीक है। तो वो केस और ये केस मेरे फाइल में रिलेट करने का क्या मकसद है? और मैं उनको साथ में ये बोला कि जब आप मेरा फ़ोटो डाले ही है तो मेरी फ़ोटो जो है राधा कृष्णा जो एमपी है हमारे, उनके साथ भी है, सीएम इब्राहिम साहब के साथ में है, हो सकता है आगे जाके अमित शाह जी के साथ में भी होगी, तो सारे फ़ोटोज़ डालिए आप मेरे। तो मेरा बोलने का मकसद ये है, मैं आवाम को इस चीज़ से आगाह करवा रहा हूँ कि जब आप हक़ की बात करेंगे, जब आप सवाल करेंगे इनके काम नहीं करने पर, तो ये लोग आपको फॉल्स केस में डालने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं जोनल कमिश्नर को बोलना चाहता हूँ, जोनल कमिश्नर साहब, आप सियासत में बच्चे कच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चों की हरकत आपको सूट नहीं करती। आप एक पब्लिक ऑफिसर है, आप अपने जो पोस्ट है उसकी जो डिग्निटी है आप उसको मेंटेन रखिए। मैं म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इमीडिएटली, और मैं डिप्टी कमिश्नर मैडम से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म कीजिए, स्पेशली इस केस के अंदर, क्योंकि अगर आप लोग ही क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर लॉ अबाइडिंग सिटीजन क्या करेंगे आप बताइए। तो अभी मैं ये वीडियो के ज़रिए से तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को और जो भी म्यूनसिपल ऑफिस में ये केस को डील कर रहे हैं, तो उनको मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, एज़ पर दी लॉ जो काम है आप अपना काम करिए और इसको ये जो केस है उसको जल्द से जल्द आप इख्तिताम पर पहुँचाइए। और ये जो चीप पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, ये फ़ोटो वो फाइल में डालना, वो फ़ोटो फाइल में डालना, ये नाज़ेबा हरकतें हैं, आप इसको बिल्कुल मत करिए। अगर आप करेंगे तो कल आपके ख़िलाफ़ मैं लीगल एक्शन लूँगा, ये आप ध्यान में रखिए। अस्सलाम वालेकुम।